अब समझा देता हूं भाई। क्वेश्चन लिखा है कि 530 रुपए में बेचने से जितने का फायदा होता है वो 20% ज्यादा है 475 में बेचने से हुए लॉस के। मतलब 530 में बेचने से जितने रुपए का फायदा होता है वो 20% ज्यादा है, वो 20% ज्यादा है 475 रुपए में बेचने से हुए लॉस के, है ना। अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर निकालो। 530 का और 475 का अंतर कितना है? 25 और 30 55 अंतर है। यहां लिखा मैंने प्रॉफिट, यहां लिखा मैंने लॉस। यहां लिखा है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस से 20% ज्यादा है। इसका मतलब ये है, इसको मैं 1/5 अगर लिख लूं, 1/5 अगर लिख लूं, इसका मतलब ये है कि लॉस अगर 5 है तो प्रॉफिट 6 है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 6 और 5 11, 11 पंजे 55, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, मतलब 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अब खुद सोचो, जब 530 रुपए की कोई चीज बेची, उसमें 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना हुआ? 500 रुपए का हुआ ना, 30 रुपए घटा दिए इसमें से। समझ में आ गई बात? ओके। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपको बताना है सेलिंग प्राइस कब? जब 20% का प्रॉफिट हो रहा हो। तो सेलिंग प्राइस बताते हैं, बस हो गया। 500 का 120% निकाल लो। 120% का मतलब आप जानते ही हैं, है ना, 6/5 होता है, तो ये 600 आपका आंसर आ गया। समझ गए? तो बहुत ही लाजवाब, एकदम तीखा सवाल, ठीक है।